जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, डीएनए की खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। तो याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो ये जो है वो सतलज नदी पर बना है। तो याद रखिएगा, सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि किस संविधान संशोधन से पंचायतों को मान्यता प्राप्त मिली। तो याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन से जो है पंचायतों को मान्यता प्राप्त मिली। तो याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा, लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। तो याद रखिएगा, सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो वट वृक्ष जो है। तो याद रखिएगा, वट वृक्ष जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो याद रखिएगा, वट वृक्ष, जिसे बरगद कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तांबे का रासायनिक प्रतीक जो है वो Cu होता है। तो याद रखिएगा, तांबे का रासायनिक प्रतीक Cu होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट। किस ग्रह के जो है वो सबसे अधिक चंद्रमा है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के जो है वो सबसे अधिक चंद्रमा है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा, ये जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, पाणिनि के द्वारा जो है लिखा गया है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो कच्छ, जो गुजरात में जो है सबसे बड़ा जिला है। तो याद रखिएगा, कच्छ जिला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा, यकृत यानी लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा, यकृत। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में जो है वो यूएनओ की जो है वो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो ये जो जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा से संबंधित है, नहीं था। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेटस होता है। तो याद रखिएगा, रिकेटस होता है। जीएसटी के दरें किस संस्था द्वारा तय की जाती है। तो ये जो है जीएसटी परिषद के द्वारा जो है तय की जाती है। तो याद रखिएगा, जीएसटी परिषद के द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो अल्पसरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। तो याद रखिएगा, अल्पसरा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। तो याद रखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो कौन बुलाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोहा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है हेमेटाइट अयस्क से जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, हेमेटाइट अयस्क से। मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। तो याद रखिएगा, मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। तो याद रखिएगा, कालिदास की रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत की शिखर किस राज्य में है। तो ये जो है वो सिक्किम राज्य में है। तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में है। अशोक स्तंभ का शेर प्रतीक कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है वो सारनाथ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जो है वो परनिशियस एनीमिया होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 28 है कि इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। तो याद रखिएगा, ग्रीक भाषा से हुई है। सती प्रथा पर कानून कब बना था। तो ये जो है वो 1829 में जो है सती प्रथा पर कानून बना था। तो याद रखिएगा, 1829 में जो है सती प्रथा पर बना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये जो है वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो याद रखिएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिएगा बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। हिंदू पंचांग में कितने मास होते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है वो 12 मास होते हैं, तो याद रखिएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर रखने वाले जो है कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान जो है 0 से जो है 6.9 होता है, तो याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो 22 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू किए थे, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1930 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति है, तो याद रखिएगा बृहस्पति है। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये जो है 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये जो है 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी। शून्य की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था? तो ये जो है आजाद हिंद फौज था, तो याद रखिएगा आजाद हिंद फौज था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो याद रखिए संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है वो नोम पेन है, तो याद रखिए नोम पेन जो है कंबोडिया की राजधानी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? तो उपसर्ग की परिभाषा जो है जो शब्द प्रथम में जुड़कर उसका अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो ये जो है वो अवधी भाषा में रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव का मुख्य गैस कौन सी है? तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां है, तो याद रखिएगा। पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये तो याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटे में जो है एक चक्कर लगाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह। क्वेश्चन किस विटामिन को एंजाइम कार्य करता है? तो किस विटामिन में जो है जो एंजाइम कार्य करता है? तो विटामिन बी समूह में जो है वो एंजाइम कार्य करता है, तो याद रखिएगा। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूल अधिकार क्या है? तो याद रखिए लोकतंत्र का मूल अधिकार जो है वो जनता का शासन है, तो याद रखिएगा जनता का शासन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 62 है कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? तो ये जो है श्री कृष्ण दिए थे, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण दिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये जो है 1951 से 52 में जो है प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 से 52 में। ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? ये जो है डॉक्टर कार्ड लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड बैंक की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था, तो याद रखिएगा शाहजहां ने। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय फल आम है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां है? तो याद रखिएगा अशोक चक्र में कुल जो है 24 तिलियां है, तो याद रखिएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पाटी कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को जो है वो भूपर्पाटी कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 2022 में जो है हर घर तिरंगा योजना जो है शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक में है, तो याद रखिएगा अमरकंटक में है। पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना जो है शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज जो है भूगोल का जनक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज। कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? तो ये जो है ब्रिटिश में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कानून के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 कहते हैं, तो याद रखिएगा। INS विक्रांत किससे संबंधित है? तो ये जो है भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन का प्रतीक जो है वो एच होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का प्रतीक एच होता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो याद रखिएगा पंजाब को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है बिहार राज्य में जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो है 1954 में हुई थी, तो याद रखिएगा 1954 में जो है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा। कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो पारा धातु जो है तरल रूप में पाया जाता है, तो याद रखिएगा पारा धातु। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1976 में, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 5 ईयर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है ननकाना साहिब में हुआ था, तो याद रखिएगा ननकाना साहिब में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में मिला था, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में मिला था। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं मानी जाती है? तो ये जो है वो 6 प्रकार की मानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान की गति को क्या कहते हैं? तो ये जो है कक्षा वेग कहते हैं, तो याद रखिएगा कक्षा वेग कहते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, तो याद रखिएगा पेरिस में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसे जल पुरुष कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह को। DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम है डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने रामायण को लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण को लिखे थे, तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। गोवा भारत में कब शामिल हुआ था? तो ये जो 1961 में शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा 1961 में जो है शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो ये जो है लैक्टोज जो है दूध में जो है वो लैक्टोज पाया जाता है, तो याद रखिएगा दूध में जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 15 जनवरी को। कौन सा ग्रह अंगूठी से घिरा है? तो याद रखिएगा शनि ग्रह जो है वो अंगूठी से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा शनि ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मा को वेदों में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सृजनकर्ता कहा जाता है, तो याद रखिएगा सृजनकर्ता कहा जाता है। तो जैन दोस्तों आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।